2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव निश्चित रूप से दिया है। सबसे प्रथम जहां 29 मार्च को शनि देव का राशिय परिवर्तन हुआ, उसके बाद देव गुरु बृहस्पति का राशिय परिवर्तन हुआ और कल अर्थात 18 मई 2025 को सबसे बड़े मायावी ग्रह राहु एवं केतु दोनों का राशिय परिवर्तन हुआ। अब जहां राहु देव शनि के कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं केतु देव सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी संबंध में आज मैं कुंभ राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कुंभ राशि तो राहु देव के लिए अत्यंत ही प्रिय राशि मानी जाती है और वहां आकर उसे अतिरिक्त बल भी मिल जाएगा। यूं तो यह हमेशा ही व्यक्तियों को भ्रमित करते रहता है, आपके मन को हमेशा ही आकांक्षाओं इच्छाओं के प्रति जोड़ते रहता है। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति भी मन में लोभ लालच पैदा करने का कार्य यह राहु एवं केतु करते रहते हैं। परंतु राहु जहां व्यक्तियों को हमेशा ही लालच में डालकर उसे अनेक प्रकार से अनैतिक कार्यों के प्रति भी जोड़ने का कार्य करते हैं, वहीं केतु देव मोक्ष के देवता भी माने जाते हैं। वह व्यक्तियों को मुक्ति की ओर ले जाने का भी प्रयास करते हैं। वह त्याग की भावनाओं को बल प्रदान करते रहते हैं। तो कोई भी पापी ग्रह यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं। परंतु जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो शनि प्रधान कुंभ राशि के व्यक्ति, वायु प्रधान कुंभ राशि के व्यक्ति थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। कार्यों के प्रति जो एक लगनशीलता होती है वह उसमें शनि देव के प्रभाव के कारण नहीं पाई जाती है। वह आज के कार्यों को कल पर छोड़ देना पसंद करते हैं। परंतु आपकी अब राशि में ही आकर राहु देव आपको निश्चित रूप से अत्यधिक सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। यूं तो राशि में राहुदेव की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, परंतु केंद्र स्थान में आकर राहुदेव बहुत अधिक नुकसान नहीं करते हैं और आपके लिए तो यह अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले हैं। भले केतुदेव आपके 7वें भाव में आकर सिंह राशि में आपके वैवाहिक जीवन को परेशानियों में डाल दे, दाम्पत्य जीवन में भले थोड़ी सी खुशियां समाप्त हो जाए, परंतु राहुदेव आपको अनेक प्रकार से संघर्षों से जोड़कर आपको कामयाबी देने का इन 18 महीना में प्रयास करेंगे। इस अवधि में कुंभ राशि के व्यक्तियों के साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, क्योंकि आप तो यूं भी साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं। जीवन तो थोड़े से संघर्ष में आपके रहेंगे ही। सफलताएं आपके कार्यों के अनुरूप मिलते रहेंगे। बहुत अधिक नुकसान आपको राहुदेव के प्रभाव से नहीं उठाना पड़ेगा। इस अवधि में आपके आशावादी दृष्टिकोण रहेंगे। शनि देव के कारण जो मन में कभी कभी निराशाओं की भावनाएं जागृत हो जाती है, उसे अब दूर करने का प्रयास यह राहुदेव निश्चित रूप से करेंगे। परंतु कभी कभी आपके मन में एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप में एक भ्रम की स्थिति आ सकती है। उस भ्रम को काटना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा और अपने जीवन पथ पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी न कभी तो दुखों का निश्चित रूप से अंत होता ही है। परंतु इस अवधि में आवश्यक है कि आप धन का निवेश थोड़े से सोच समझ कर करें। हर समय आपके मन में जो कभी कभी राहु देव के प्रभाव के कारण लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति पैदा होगी, उस पर भी आपको संयम रखना आवश्यक होगा। राहु देव अपने 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। थोड़ी बहुत तो समस्याएं आ सकती है, परंतु वहां बुध की राशि रहने के कारण बुध एवं राहु में
सामंजस्य रहने के कारण आप अपने बुद्धि के बदौलत आगे बढ़ चलेंगे। आपकी बुद्धि में एक पैनापन, एक तेज आएगा, जिसके कारण आप सफलताओं को अर्जित कर लेंगे। आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ होते रहेंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि में भी आपको लाभ होंगे, परंतु सोच समझकर आपको इस अवधि में धन निवेश करना होगा। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेंगे। यदि आपके साझेदारी के किसी भी प्रकार के व्यापार से आप संलग्न हैं तो उसमें फूक फूक कर कदम रखना होगा। एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं न जागृत हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहे, इसके लिए आपको अब अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी संदेह की भावनाएं जागृत करेंगे। एक दूसरे पर पूर्णतः जो एक विश्वास बननी चाहिए वह नहीं बन पाएगी। स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है। राहुदेव का नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः यात्राओं का संयोग तो खूब बनेगा। धर्म के प्रति मन में अरुचि की भावना जागृत होगी, क्योंकि यह तो असुर होता है, यह व्यक्तियों को धर्म से जुड़ने कहां देता है। केतुदेव आपके सप्तम स्थान में बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देंगे, परंतु इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः अनेक स्रोतों से लाभ तो आपको आते रहेंगे, क्योंकि वहां बृहस्पति की राशि है, अतः उस भाव का नुकसान केतुदेव नहीं करेंगे। यदि आपके मन में, आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाए तो राहुदेव का उपचार करना आपके लिए आवश्यक होगा। अपने वॉलेट में विदेशी करेंसी कोई भी आप हमेशा रख सकते हैं। समुद्र का जल लाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ओम भंग भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा मंत्र का एक माला जाप करें तो राहुदेव के किसी भी प्रकार के अनिष्टों से आप बच जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।